स्टूडेंट, मैं सो भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बड़ाऊ से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में अपन मेथड पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें अपन ने एक्सरसाइज 9.2 इसमें क्वेश्चन 1 to 5 अपन ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x का रूट dx, यानी ये आपका फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो cos 2x के जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में या कौन सा अपन यूज करके इसको सोल्व कर सकते हैं, वो यूज कर लेंगे 1 प्लस cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है cos 2x का फॉर्मूला। ये यहाँ पर पुट कर देंगे। ये पुट क्यों किया है, क्योंकि ये -1 ये +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अपने पास फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x अंडर रूट dx। ये आ गया। ये 2 तो अपन बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म है। इस cos स्क्वायर को अपन अंडर हटा करके cos लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x dx हो गया। अब इस cos x को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन cos x होता है sec x dx, लिख दिया। sec x का इंटीग्रेशन आप जानते हो, अपन ये फॉर्मूला बनाया था, log sec x प्लस tan x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। ये अपने पास जितने भी हैं ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में बस आपको फॉर्मूले आने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो आपने जितने कर लिए हैं वो आपको आने चाहिए, और उनको कैसे यूज करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे फॉर्मूले कई अपने पास ऐसे आ जाते हैं, तो उनमें अपने को देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट अपन देखें, ये है 1 प्लस cos x अपॉन sin x cos x dx, ये है। तो इसमें सेपरेट कर लो। सबसे पहले तो 1 अपॉन sin x cos x dx ये लिख सकते हैं अपन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x cos x dx लिख दिया। अब इस 1 को अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x dx। ये cos से cos कैंसिल आउट, 1 अपॉन sin x dx। इधर फिर sin स्क्वायर अपॉन sin x cos x, इसको भी सेपरेट कर लो, sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos x dx प्लस 1 अपॉन sin क्या होता है, cosec x dx। या sin स्क्वायर से sin कैंसिल आउट, क्या रहेगा आपके पास sin x अपॉन cos x, जिसको आप क्या लिखोगे tan x dx। यहां पर एक cos से cos कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास cos अपॉन sin, ये क्या होता है cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। ये तीनों फॉर्मूले आप अच्छी तरह से जानते हो। tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec x, cot x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x, और cosec x का log cosec x माइनस cot x प्लस c, ये आपका
इंटीग्रेशन हो गया फंक्शन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन। ऐसे आप फॉर्मूले यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपको क्वेश्चन हैं इंटीग्रेशन के, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हो, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होते हैं उनको। क्योंकि इंटीग्रेशन में सारे क्वेश्चन ये नहीं कि एक मेथड से हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन में फिर भी अपने पास जो मेथड है वो उनसे हो जाते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो लगभग, लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x sin 2x dx। एक फॉर्मूला होता है 2 cos a sin a sin b इक्वल टू cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये एक फॉर्मूला होता है, यानी इस फंक्शन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब तो मल्टीप्लाई में फिर ब्रेक हो जाएगा डिफरेंस में, यानी माइनस में लिख सकते हैं। तो क्या करें, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो I इक्वल टू 1/2 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया sin 3x sin 2x dx को 2 से डिवाइड दे दिया। अब ये फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos a माइनस b, दोनों का डिफरेंस तो x माइनस cos a प्लस b, cos a प्लस b दोनों का सम तो 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x और dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1/2 cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन sin x माइनस cos 5x का sin 5x और 5x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 5 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। बस ये फॉर्मूला जो है ये आपको ध्यान रखना है, 11th क्लास में आपके था, यानी जितने भी फॉर्मूले आपके 11th मैथ में वो सारे के सारे यूज होंगे ट्रिग्नोमेट्री वाले 12th क्लास में। तो आप उनको अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, लेट I इक्वल टू 1 माइनस साइन x का रूट ऑफ इंटीग्रेशन dx। इसका इंटीग्रेशन करना तो अपन 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं। 1 ही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन x को हाफ थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 sin x/2 cos x/2। क्यों, क्योंकि sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो हाफ थीटा हो जाएगा 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं हाफ थीटा वाले सारे dx। अब देखिए इसको अपन sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अपन लिख सकते हैं sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ, लिख दिया। अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल आउट, आपके पास फंक्शन आया sin x/2 माइनस cos x/2 dx। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना। इसमें यहाँ एक और बात है कि इसको आप यदि cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर लिखते हो तो भी आंसर आएगा और वो भी सही है, ये भी सही है। यानी स्क्वायर में आप a माइनस b का होल स्क्वायर एक्सपेंशन करते हो तो भी वही आता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और b माइनस a का होल स्क्वायर एक्सपेंशन करोगे तो भी वही आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो भी आपका आंसर आए वो सही है। साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x/2
x/2 और x/2 का अपॉन 1/2 माइनस cos का हो जाएगा sin x/2 x/2 का 1/2 प्लस c इक्वल टू i। या इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 cos x/2 माइनस 2 sin x/2 प्लस c। और इसको आप ये भी लिख सकते हो -2 कॉमन लेके cos x/2 प्लस sin x/2। ये सारे इसके आंसर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। ये दोनों वही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, यानी cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं, वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं आपके इंटीग्रेशन में भी और डिफरेंशिएशन में भी। क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट नंबर फर्स्ट देखिए, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4x dx। इसको इंटीग्रेट करना है, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना आपको, तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यानी 4 पावर ये, ठीक है। अब cos स्क्वायर cos 2 थीटा की फॉर्म में कैसे ब्रेक होता है पहले भी बताया हुआ है, फिर देख लीजिए। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला बताया हुआ आपको। यहां से cos स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। तो अपन यहां लिखेंगे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को अपन ने चेंज कर दिया। फिर इस 2 का होल स्क्वायर है ऊपर, तो इस 2 को तो आप लिख सकते हो 1/4 करके इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट में लिख दिया। 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, एक्सपेंशन कर दो 1 यानी a का स्क्वायर 2ab तो cos 2x प्लस b स्क्वायर तो cos स्क्वायर 2x। ये फंक्शन एक्सपेंशन करने पर आएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। क्या करेंगे, इसको फिर ब्रेक करेंगे। देखो cos स्क्वायर थीटा को अपन 1 प्लस cos 2 थीटा अपन 2 लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर 2 थीटा को यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या आएगा 4 थीटा, डबल हो जाएगा। बस ये आपको चेंज करना है, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। एलसीएम लेंगे, ये 2 कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एलसीएम वाला 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/8 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 2 और 1 ये है क्या हो गया 3 प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 cos 2x प्लस cos 4x dx। एलसीएम लेने पर ये फंक्शन आ जाएगा 1/8 3 का इंटीग्रेशन 3x प्लस 4 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x 2x का अपॉन में 2 प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन में 4 प्लस c। और इसको आप ये भी लिख सकते हो I इक्वल टू 1/8 3x प्लस ये कैंसिल होकर के 2 sin 2x प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया cos की पावर 4 का। ऐसे आप sin की पावर 4 का भी कर सकते हो चाहो तो, यानी आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से समझे हुए होने चाहिए, तो ही आप इसमें कुछ कर पाओगे। यदि याद नहीं किए हैं, उनको नहीं समझे हैं, तो अभी आप करो, इससे ही आपका भला होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें
क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x dx। अब देखो साइन में क्यूब कौन से फॉर्मूले में आता है, साइन 3 थीटा में आता है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। यहां से साइन क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, क्या आएगा, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, यानी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4, ये आएगी वैल्यू साइन क्यूब थीटा। शायद पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो देख लो। यानी साइन क्यूब को अपन चेंज करके ये फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को तो अपन बाहर लिख दिया, 3 साइन x माइनस साइन 3x, ये आपका फंक्शन होगा, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करोगे, 1/4 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस x, माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन होगा 3, वो आएगा अपॉन में प्लस c, ये इसका आंसर। और इसको आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इक्वल टू, इस माइनस को आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, अंदर भी माइनस 1/4 ऐसे देखो, तो ये हो जाएगा 3 cos x माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस c। एक ही बात है, ये भी ठीक है आंसर आपका, ये भी ठीक है, कोई भी, लेकिन आपको करना है ये ऐसे चेंज करके अपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9, इसमें भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ले रहे हैं अपन, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x कोस क्यूब x dx। ये इसमें अपन एक तो ये कर सकते हैं कि इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x। और एक मेथड ये भी है कि यहां अपन कोस से मल्टीप्लाई कर दें, कोस से डिवाइड कर दें, वो भी हो जाएगा। किसी भी मेथड से करो आप, जो आपको अच्छा लगे। यानी इससे छोटा मेथड ये हो जाएगा कि इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 10x और ये हो गया कोस की पावर 4x कर दिया। इसको कोस x से मल्टीप्लाई कर दिया और इस फंक्शन को कोस x से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec की पावर 4x अपॉन 10x dx। क्यों अपन सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये ज्यादा ठीक रहेगा। अब इस sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, sec की पावर 4 को अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x, ये 4 पावर ही है, अपॉन 10x dx। और इस sec स्क्वायर को आप 1 प्लस 10 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 प्लस 10 स्क्वायर x इनटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx। फिर क्या करना है, इस 10 को आप t लेट करना, पुट 10x इक्वल टू t, तो क्या होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। आ गया ये फंक्शन आपका। सो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन t dt, ये कंप्लीट dt में आ गया। फिर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस t स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो t से t कैंसिल आउट, यानी t आएगा dt। 1 अपॉन t को क्या लिखेंगे इंटीग्रेट करके, log t प्लस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t किसको लेट किया 10x को, ये वैल्यू रख दो। सो i इक्वल टू log ऑफ 10x प्लस 10 स्क्वायर x
अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका आंसर है। यानी जितने आप ट्रिग्नोमेट्री को मजबूत करके रखोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री इसका बेस है। यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है आपका 10th 11th का अच्छी तरह से आपने किया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अगला पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 का 1 प्लस एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर ई की पावर ई एक्स। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ई की पावर में एक्स है या ई एक्स है, एक्स ई की पावर एक्स है। क्वेश्चन थोड़ा पूरा नहीं लिखा, ये है x e की पावर x, ये क्वेश्चन है dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि अब ऐसे आप देखोगे ना क्वेश्चन को, आपको भी पता लग जाएगा कि ऐसे हो नहीं सकता। यानी नीचे वाले फंक्शन को आप t लेट करोगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन थोड़ा भी मिस्टेक करता है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ठीक नहीं है, इसमें कुछ त्रुटि है, एरर है। तो इसको आप t लेट करोगे तो ये डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा x e की पावर x इक्वल टू t। इनका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 को e की पावर x से मल्टीप्लाई करो, वो रहेगा dx इक्वल टू dt। ये आएगा डिफरेंशिएशन करने का। x एज इट इज u एंड v से कर रहे हैं अपन, x एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया e की पावर x प्लस आता, फिर e की पावर x एज इट इज x का क्या आएगा 1, यहां से e की पावर x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 1x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। यही फंक्शन आपके पास ऊपर 1 प्लस x e की पावर x। सो आपका आई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर x e की पावर x का क्या रेट किया आपने t, और ये कंप्लीट हो गया आपका dt। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा sec स्क्वायर t dt, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, कई बार कर लिया आपने, tan t प्लस c, और t आपने किसको लेट किया, उसकी वैल्यू रख दो, tan x e टू दी पावर x प्लस c, इसको आपने t लेट किया था, ये इसका आंसर हो गया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने पहले एग्जांपल में भी ऐसे क्वेश्चन बताए थे, तभी आपको बताया था कि यहाँ पर प्लस है तो भी यही मेथड रहेगा, माइनस है तो भी ये मेथड रहेगा, और कोट में भी प्लस माइनस है तो यही मेथड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 10x। ये एग्जांपल आपको बताया था, सेम वही प्रोसेस है, एज इट इज होगा। साइन इस 10 को आप चेंज करो किसमें, sin x अपॉन cos x की फॉर्म में कर लिया चेंज। एलसीएम लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन cos x माइनस sin x अपॉन cos x, ये आएगा। ये cos x थर्ड स्टेप का है तो कहां भेज देंगे इसको, ऊपर भेज दिया। फिर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसको अपन 2 लिख दिया और यहाँ 1/2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक स्टेप कम लिख दिया, कर सकते हैं ऐसा। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x है, इसको अपन लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, cos x प्लस sin x। साइन से साइन कैंसिल आउट हुआ, यानी साइन ऐड कर दिया, साइन सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया तो cos x प्लस cos x 2 cos x, वापस उसी स्टेप में आ जाएंगे, यानी आपका क्वेश्चन सही है। cos x माइनस sin x अपॉन में इनटू
dx 1/2 इंटीग्रेशन। अब ये इसका इतना पार्ट लेना है और इसका इतना पार्ट, एक बार इसके अपोन में आ जाएगा डिनोमिनेटर, एक बार इसके अपोन में। इसके अपोन में डिनोमिनेटर आएगा, देखो दोनों सेम है क्या आएगा 1 प्लस इसके अपोन में डिनोमिनेटर आएगा तो क्या आएगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x dx इंटीग्रेशन प्लस, और ये भी 1 है, ये इसको मैं dx लिख देता हूं और ये 1/2 कंप्लीट से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे भी लिख सकते हो आप, 1/2 लिखा है, एक बार cos x माइनस sin x को cos x माइनस sin x के अपोन में किया तो ये क्या आ जाएगा 1 यानी dx, और एक बार इसको इसके अपोन में ये लिख दिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, ये किया है बस। अब क्या करेंगे, देखो इसको t लेट करते हैं तो ऊपर वाला फंक्शन आ जाएगा, कैसे cos x माइनस sin x इक्वल टू t, देन cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस sin x, और sin x का क्या होगा cos x dx इक्वल टू dt। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लिया, या बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा sin x प्लस cos x dx इक्वल टू माइनस dt। अपन ने क्या किया, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा, सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 dx, ये तो है ही है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस dt, और इसको क्या लेट किया आपने t, I इक्वल टू 1/2, ये हो गया x माइनस 1/2 log t प्लस c, और यहाँ t की वैल्यू रख दो। इंटीग्रेशन का आंसर है 1/2x माइनस 1/2 log t, किसको लेट किया आपने cos x माइनस sin x को, तो cos x माइनस sin x प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो ऐसे अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये 9.2 के क्वेश्चन थोड़े और रहे, ये आपको फिर बता देंगे, तब तक आप ये सारे क्वेश्चन करोगे और ये क्वेश्चन आप सोल्व करके देखोगे। इसमें बिल्कुल आपको माइनस भी कॉमन लेना नहीं पड़ेगा, कोई समस्या नहीं है, जी चीज ये dt में आ जाएगा, करके देख लेना, जरूर आप कर सकते हो। और इसके बाद भी अगली वीडियो। थैंक यू।